आज डायबिटीज़ पर बात करेंगे। आप कहोगे भैया मुझे डायबिटीज़ है ही नहीं, मैं क्यों सुनूं ये वीडियो। अरे अभी 1-2 साल में डायबिटीज़ का एपिडेमिक आने वाला है विश्व में, लाखों करोड़ों केसेस आने वाले हैं। लेकिन डायबिटीज़ आने के पहले एक स्टेज होता है जिसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। वो प्री डायबिटीज़ में डायबिटीज़ को रोक सकते हैं और उसे मार गिरा सकते हैं। मानो आपका जो शरीर है वो एक गांव है, ओके, रामगढ़, और उसमें एक आदमी है हरी सिंह। उसके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है गब्बर। और वो हरी सिंह बोलता है कि मैं ना मेरे बच्चे को पढ़ा के डाकू बनाऊंगा, बड़ा डाकू। तो उसी टाइम अगर आप हरी सिंह को गांव से निकाल देते हो तो अच्छा है ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये जो आपका गांव है, रामगढ़ है, आपका शरीर है, उस शरीर में काफ़ी इमारतें हैं जिनको ईंटों की ज़रूरत होती है। रोज़ाना इधर गिर गया, वो गिर गया, रोज़ उसको ईंटें लगती है। और वो ईंटें वहाँ लगाने के लिए कुछ मजदूर मौजूद है। वो मजदूर आपके गांव के, आपके बॉडी के बराबर बीच में है, जहाँ पैंक्रियाज है वहाँ पे वो 100 मजदूर है। वो बोले तो इंसुलिन है। तो बाहर से ईंटें आती हैं, ये मजदूर हैं, वो ईंटों को ठिकाने लगाते हैं। अभी डायबिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ओके। टाइप 1 बहुत अनकॉमन होता है, ज़्यादातर यंग लोगों में होता है, तो टाइप 1 की बात नहीं करेंगे। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आप अपने डॉक्टर के साथ भी बात कर लो। टाइप 1 में क्या होता है, कोई आदमी आता है गन लेके, डिशाफ सब, वो मजदूर है ना, सब लोगों को मार देता है। तो मजदूर बचेज नहीं है। तो अगर मजदूर नहीं है वो ईंटों को ठिकाने लगाने वाले, तो बॉडी की ईंटें बहुत बढ़ जाएगी, इतने बढ़ जाएगी कि आदमी मर भी सकता है। तो मजदूर तो चाहिए ना। तो फिर वो कृत्रिम तरह के मजदूर, जो आर्टिफिशियल मजदूर है, इंसुलिन का इंजेक्शन वो देते हैं, फिर वो मजदूरों का काम करते हैं, ईंटों को ठिकाने लगाते हैं। दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 की बात नहीं करेंगे। टाइप 2 में क्या होता है, मजदूर का नंबर उतना ही है, 100 ही है, लेकिन उनका काम कम होता है, वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। और ये जो बॉडी के पार्ट्स है जो उन मजदूरों से ईंटें लेते हैं, वो भी थोड़ा बोलते हैं आप मत आओ, उनको थोड़ा उनके काम में कुछ दिक्कतें लाते हैं, काम करने नहीं देते उनको। तो क्या होता है ना, जो ईंटें हैं वो बढ़ने लगती है। तो वो आपका जो गांव है उसमें एक नाला भी है। तो क्या होता है, जनरली जब ईंटें काफ़ी ज़्यादा हो गई तो वो नाले में गिरने पड़ती है। अभी इतनी मेहनत से लाया है वो ईंटें गांव में, तो कैसे नाले में बहने देंगे। तो बॉडी कोशिश करती है वो नाले से ईंटें निकालने की, लेकिन एक समय आता है कि वो बॉडी की कोशिश कम पड़ जाती है, वो बहुत सारे ईंटें नाले में बह जाती है। अभी नाला का मतलब गंदे पानी लेने वाला, मतलब पेशाब। नाला का उर्दू में मतलब है कंप्लेन, शिकायत। मैं चमन में क्या गया गोया कि दबिस्ता खुल गया, कि बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजलखा हो गए। वो नाले की आज उर्दू बिर्दू भंकस नहीं करेंगे, आज सिर्फ मेडिसिन की बात करेंगे। तो वो नाला है मूत्र। तो अगर मूत्र से ईंटें मतलब शुगर बहुत जाने लगा तो क्या होता है, वो शुगर अपने साथ पानी खींच लेता है। पानी खींच ले तो शुगर, यूरिन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक डायबिटीज़ का सिम्टम कैसे डायग्नोस करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को, कि बहुत पेशाब होती है, रात को बार बार उठना पड़ता है, वो पेशाब के शुगर के साथ पानी भी चला जाता है, तो बहुत डिहाइड्रेशन होता है, हमेशा प्यास बढ़ती रहती है, भूख भी बहुत लगती है। तो अगर भूख बहुत बड़ी है, प्यास बहुत बड़ी है और रात को पेशाब के लिए काफ़ी देर उठ रहे हैं, तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम है। उसके साथ शुगर चेक कर लो तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो गया। तो लेकिन कभी कभी 5-6 साल तक लोगों को डायबिटीज़ होता है और पता भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि क्या आप दौड़ के जाए और शुगर चेक करके देखें, नहीं, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं आइडिया बता देता हूँ आपको। तो क्या होता है कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे होता है। एक होता है हीमोग्लोबिन A1C। अरे अगर शरीर में ईंटें ज़्यादा हो गई तो किसी को तो उसे उठाना पड़ेगा ना। तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो ईंटों को उठा के चलते हैं बेचारे भारी। तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो भारी होने के वजह से थोड़ा ढीला पड़ जाता है, धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो वो पीछे रहता है,
तो इनका नंबर से हम लोग बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन A1C नंबर ये है तो आपको डायबिटीज़ है। मैं एक सिंपल आइडिया बोल देता हूँ आपको। कहते हैं कि अगर 6 के ऊपर है तो ख़राब है, वो सब छोड़ दो। आपकी अगर उम्र 65 है तो आपकी उम्र को 10 से डिवाइड करो। आपकी उम्र को 10 से डिवाइड किया जो नंबर आएगा वो नंबर सही है आपके लिए। अगर आपकी उम्र 80 है तो 8 हीमोग्लोबिन A1C चलेगा। आपका जो भी हीमोग्लोबिन A1C नंबर आता है उसमें से 2 निकाल दो। अगर नंबर 5 है उसमें से 2 निकाल दो, 3, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर आएगा वो आपका शुगर है 90। जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अगर आपको डायबिटीज़ के सिम्टम नहीं है तो ये टेस्ट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। आप ये हीमोग्लोबिन A1C 3 साल में एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ये साल में 2 बार चेक कर सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो क्यों सुनो मेरी बात सुनो। एक क्या कर सकते हैं डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट के लिए? ज़्यादा मजदूर ला सकते हैं, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन। ये तो इतनी अच्छी बात नहीं है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो ईंटें लेते हैं उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा आपका कोऑपरेशन बढ़ाएं। जैसा ग्लूकोफाज जैसा वगैरह दवाई होती है। एक तो दवाई एकदम अजीब होती है, वो क्या करता है, वो ईंटों को बॉडी में आने ही नहीं देता, सब वो नाले में से बहा देता है। तो यूरिन से सब ग्लूकोज निकाल देता है, उससे यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। मैं इस मेरी दवा की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये दवा हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। सो अगर हार्ट के मरीज़ है और उनको डायबिटीज़ है तो ये दवाई लेनी चाहिए। उनको SGLT2 ब्लॉकर बोलते हैं। एक GLP-1 ब्लॉकर है और उसके पहले ग्लिपिजाइड करके। वो ग्लिपिजाइड क्या करता है, वो इंडिया में अच्छा चलेगा। वो मजदूर अभी काम नहीं कर सकते ना बेचारे, उनको मारता है चाबुक पकड़ के, बोलता है और काम करो और काम करो, ये बहुत इंडिया में अच्छा रहेगा। जो बेचारे थके हैं उनको बोलो और काम करो, वो मजदूर ऐसे और काम करवाता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या आती है, फिर जो और काम करते हैं वो मजदूर इधर उधर की सोचते नहीं है। अगर ईंटें कम भी हो गई तो भी वो ईंटें को इधर उधर लगाने, तो ईंटें एकदम कम हो सकती है, शुगर लो हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। इसके वजह से वो मुझे दवाई इतनी अच्छी नहीं लगती। एक दवाई है जिसको GLP-1 एगोनिस्ट बोलते हैं। वो बॉडी को ऐसा महसूस करता है कि बहुत खाना हो गया, अभी जाना मत खाए। ये अभी GLP-1 मेडिकेशन है, वो अभी अमेरिका से आ रहा है और वो कहते हैं वो अभी वो क्रांति लाने वाला है ये फील्ड में। वो कह रहे हैं कि जिनको डायबिटीज़ है भी नहीं वो लोग ले सकते हैं ये दवा, और उससे उनका डायबिटीज़ होने का चांस कम हो सकता है, वज़न कमती हो सकता है। ये अभी एक ऐसा बहुत ही ये बड़े डंके के चोटी पे ये मेडिसिन आने वाला है और पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करने वाला है। अमेरिका से 2-3 मेडिसिन आ रहे हैं और वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनको बाद में सोचेंगे। और क्या होता है ना, कभी कभी अभी आप ये सब छोड़ो, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, सिम्टम नहीं है, तो अगर आपको प्री डायबिटीज़ है कैसा पता करें? अरे पता करने का ही नहीं है, ऐसा मान ही लो कि आपको प्री डायबिटीज़ है और ये कोशिश में लगे रहो कि आपको डायबिटीज़ तक पहुंचना नहीं है। तो कैसे पहुंच सकते हैं? तो एक है कि गांव में जो ईंटें आ रही है वो कम करो, कम खाओ। लेकिन ईंटें की तो ज़रूरत है ना, जीने का मज़ा भी लेना है और काफ़ी ब्रेन वगैरह ऑर्गन है जिनको शुगर चाहिए होता है, तो खाना तो पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो मज़दूर है उनका काम हम आसान कर सकते हैं। कैसे आसान कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक, कसरत। अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है, आपको मुभा देता है कि आप करो, तो कसरत करने से बॉडी के जो सब पार्ट्स है वो ईंटें ज़्यादा अच्छी तरह से ले लेते हैं, तो मज़दूरों का काम आसान हो जाता है। बहुत अच्छा है आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी में जो आपके गांव में जो ईंटें आ रही है वो खाने के वजह से नहीं, दूसरे वजह से भी बढ़ सकती है, और वो है स्टीरॉयड्स। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, स्ट्रेस है, तो बॉडी को लगता है आप संकट में हो, और आप संकट में हो तो चाहे आपको खाना लगेगा, इसलिए बॉडी वो स्टीरॉयड सिक्रेट करती है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी कुछ काफ़ी स्टीरॉयड्स देते हैं। वो स्टीरॉयड्स की वजह से शुगर आपकी ईंटें बहुत बढ़ा देते हैं। ये जो स्ट्रेस है ना, वो डायबिटीज़ से 4 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको स्ट्रेस कम करना है। तो स्ट्रेस कैसा कम कर सकते हैं? आसान चीज़ है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इंडिया में ड्राइविंग में होता है।
अगर ड्राइव कर रहे हो, सामने का आदमी कोई मिस्टेक कर देता है तो समझने का वो आदमी नहीं, उसकी जगह पे आपका सबसे अच्छा दोस्त है, तो गुस्सा और आएगा, क्या हमारे दोस्त भी है ना। तो सिंपल बात है सोचने की। अगर आप किसी बात से स्ट्रेस होते हैं, क्या आप उस बात को चेंज कर सकते हो? कर सकते हो तो कर लो, स्ट्रेस कम हो जाए। अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो तो स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा है? तो स्ट्रेस कमती करो। अगर आपने स्ट्रेस कमती किया तो ये ईंटें भी कम हो जाएंगी, मज़दूरों का काम भी आसान हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि ये जो डायबिटीज़ का पैंडेमिक एपिडेमिक कुछ आने वाला है, हम उसको आराम से रोक सकते हैं। तो डॉक्टर रवि गोड